मैं कहती हूँ योगी जी आपको कोई और काम कर लेना चाहिए, राजनीति आपके बस में नहीं है, बस की नहीं है। अब ये गेहूं के दाने दे रहे हैं भैया, और गेहूं के दाने पे भी फोटो खिंचवा रहे हैं अपना के हम दे रहे हैं। कोई योगी जी ने मिली और जितने एसएसपी जितने डीएम पूरे उत्तर प्रदेश के बुलाए और कहा ठोक दो, अब किसको ठोक दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप अभी तक। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। छोटी लोहिया के नाम से विख्यात पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में गुरुवार को भव्य आयोजन किया। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ प्रदेश के हर जिले में साइकिल रैली कर रही है। साइकिल रैली सफल बनाने को लेकर सपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ साइकिल रैली में भाग लिया। आज गाजियाबाद में भी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती पर साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें समाजवादी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस साइकिल रैली में सपाइयों ने बीजेपी की महंगाई को लेकर घेरा। उन्होंने कहा भाजपा सरकार बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, पुलिस उत्पीड़न आदि मुद्दों पर विफल रही है। आज जो उत्तर प्रदेश में है और पूरे भारत में है, भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ हमारे जनेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हमने आज साइकिल रैली निकालकर संदेश दिया है और योगी जी को बताया है कि योगी जी जो कर रहे हो अत्याचार महिलाओं पर, नौजवानों पर, किसानों पर, गरीबों पर, इसको बंद करो, वरना आपकी सीट उखाड़ने का काम समाजवादी पार्टी टाइम से पहले कर देगी। लेकिन बीजेपी की तरफ से तो कहा जा रहा है कि केंद्र में जो है मोदी सरकार है और जो राज्य में है योगी सरकार है, तो ऐसे में डबल इंजन की सरकार आ रही है, तो जनता को डबल इंजन की सरकार ऐसी है कि खोड़ा में एक लड़की को उठाकर ले गए दिन दहाड़े और दिल्ली में ले जाकर 4 लड़के ने रेप किया उसका, और रेप करने के बाद उसको एफआईआर नहीं लिखी गई। हमारी समाजवादी पार्टी की महिलाएं वहां गई और दबाव दिया जब एफआईआर लिखी गई है, और अभी सभी गिरफ्तार नहीं हुए। आए दिन इसी तरह जैसे कि हाथरस में उस लड़की का बलात्कार हुआ, बलात्कार होने के बाद उसके पिता की हत्या हुई, उसके भाई की हत्या हुई, और जो हमारे हिंदू धर्म में नहीं होता वो हुआ। उसको रात को 2 बजे जला दिया गया हो, 2 बजे हमारे जलाते नहीं, उसको रात को जला दिया गया हो। योगी जी कहते हैं ठोक दो। जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ हार गए, जब इसका प्रधान का चुनाव हुआ तब हार गए, और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ तब हार गए, और इन्होंने रात को योगी जी ने मिली और जितने एसएसपी जितने डीएम पूरे उत्तर प्रदेश के बुलाए और कहा ठोक दो, अब किसको ठोक दे। पत्रकारों को थप्पड़ मार दिया है, एसपी सिटी को थप्पड़ मार दिया। यही नहीं पता लग रहा कि पुलिस पिट रही है या पत्रकार पिट रहे हैं या जनता पिट रही है। एक हमारी बहन लखीमपुर में वो जा रही थी वोट डालने, हाँ जी, उसकी साड़ी फाड़ दी, उसका ब्लाउज फाड़ दिया, और एक महिला हमारी पर्चा दाखिल करके और गई थी घूमने, उसका एक महिला को भेजकर कपड़े चेंज करवा कर और उसका नाम लेकर पर्चा वापस ले लिया। इस तरह की अंधेरगर्दी, लोकतंत्र की हत्या इस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मैं कहती हूँ योगी जी आपको कोई और काम कर लेना चाहिए, राजनीति आपके बस में नहीं है, बस की नहीं है। धन्यवाद। महंगाई को लेकर महंगाई चरम छू रही है, आसमान पर है। सिलेंडर के जो गैस सिलेंडर है उसका रेट 900 हो गया, सरसों का तेल 240, टमाटर प्याज के जो भाव हैं वो 60 रुपये किलो। मैं कहती हूँ किस चीज़ की गिनती करवाऊँ, पेट्रोल डीजल, यहाँ तक कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है इनके सरकार में जो सस्ती हो। अब ये गेहूं के दाने दे रहे हैं भैया, और गेहूं के दाने पे भी फोटो खिंचवा रहे हैं अपना के हम दे रहे हैं। अरे तुम गेहूं के दाने में गुजारा करवा दोगे जनता का? जो पढ़ाई चली गई वो कहाँ से आएगी? जो जनता बर्बाद हो गई वो कहाँ से आ गई और आएगी? और जो नौजवान बर्बाद हो गए वो कहाँ से आएंगे? 2022 में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है समाजवादी पार्टी? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बेदाग के हैं, बेदाग छवि है उनकी, और मैं समझती हूँ माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी, ठोक कर समाजवादी पार्टी की, और साइकिल की सरकार आएगी।
धन्यवाद। और ये साइकिल यात्रा क्यों निकाली जा रही है? हाँ जी, साइकिल यात्रा क्यों निकाली जा रही है? साइकिल यात्रा जो बीजेपी ने अत्याचार हमारे यहाँ पर जनता के ऊपर किए हैं, हम समाजवादी महिलाओं ने भी साइकिल यात्रा में बढ़ चढ़ कर का हिस्सा लिया है। आप देख रहे हैं महंगाई में ये राशन दे रहे हैं, गेहूँ चावल कच्चा खाएगा इंसान और जी जाएगा। उसके साथ तेल, घी, नमक, मिर्च, ठीक है, और सिलेंडर, ये सब नहीं चाहिए। सिलेंडर का रेट आज कितना बढ़ा दिया गया है। पहले सब्सिडी दी जाती थी, वो भी खत्म कर दी गई है। अगर 2022 में समाजवादी पार्टी आती है तो फिर क्या रणनीति रहेगी? बहुत बढ़िया रणनीति, इनको दिखा देंगे कि पार्टी कैसे चलाई जाती है, सरकार कैसे चलती है और जनता को कैसे खुश किया जाता है। इन्होंने जनता को बेरहमी से है ना दुख दिया है, अत्याचार फैला के और महिलाओं को रेप करने के बाद उनको बोलते हैं कि महिलाएं सड़कों पर क्यों घूमती हैं। अब बताइए, कोरोना काल में अगर किसी महिला का पति गुजर गया, भाई गुजर गया, ठीक है, तो क्या वो महिलाएं सड़क पर नहीं आएंगी, कमाने नहीं जाएंगी? उनको दाल रोटी चीनी कौन देगा? क्या ये सरकार दे रही है? एक कहती है राशन दे दिया, राशन देने से पेट भर जाता है और सहूलियत नहीं चाहिए है जनता को। 2022 में इनको पता चल जाएगा कि जनता ने इनको जो वोट दी थी और अब जो वोट नहीं मिलेगी, जो आधी आबादी वाली महिलाएं हैं वो इनको सबक सिखा देंगी कि वोट क्या होती है और सरकार क्या होती है। रोजगार को लेकर समाजवादी पार्टी युवाओं को क्या संदेश देगी? कोई रोजगार नहीं है। आप बताइए, अभी समाजवादी पार्टी आती है तो क्या संदेश देगी? समाजवादी पार्टी रोजगार देगी। हमारे अखिलेश भैया ने 4 लाख लोगों के लिए बोला है कि जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने का काम करेंगे और वाकई में ही वो रोजगार देंगे। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पे आज हर जिले में साइकिल रैली निकालने का कार्य किया जा रहा है और इसका एक साफ संदेश है कि अब साइकिल आ रही है तो निश्चित रूप से भाजपा जा रही है। ये एक संदेश है। क्या ये 2022 की तैयारी मानते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि ये 2000 की तैयारी है। सबसे पहले आपने कई पार्टियां बदली, आप सपा में इसका दामन थामा है, क्या लगता है कि साहिबाबाद विधानसभा में? पहली बात तो मैं आपको अवगत करा दूं, मैंने बहुत सारी पार्टियां नहीं बदली। आपने जो क्वेश्चन किया, मैं शुरू से बसपा में था और जब बसपा का और सपा का तालमेल था और कांग्रेस का भी तालमेल था, बसपा अलग थी, तब मैं इसी पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ा था और आज फिर इसी पार्टी में हूँ मैं। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे सीधे भैया, सबसे ज़्यादा मुद्दे यहाँ बेरोजगारी के, महंगाई के और दुनिया भर का जो आज एक राजनीति का स्वरूप चेंज कर दिया, लोकतंत्र को खत्म करने की कहानी कर दी। एक अगर आप भाजपा का झंडा उठाओगे तो आप हिंदुस्तानी हो, भाजपा का झंडा नहीं उठाओगे तो आप पाकिस्तानी हो। ये जो एक विचारधारा हमारे ऊपर थोपी गई है, इसको दूर करना है। हमें आपस में भाईचारे की तरह बिल्कुल जैसे रहते थे ऐसे रहना है। हमें एक दूसरे में दुश्मन बना के नहीं रहना है। भाटी जी, आज साइकिल रैली निकाली जा रही है, किस उद्देश्य से निकाली जा रही है, क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध, तानाशाही, लोकतंत्र की हत्या, जिस तरह जिला पंचायत चुनाव में, पीछे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में खुली गुंडागर्दी हुई, सड़कों पर नंगा नाच हुआ, महिलाओं की साड़ियां तक उतारी गईं, बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दी, विकास का कोई काम नहीं है, केवल लोगों में नफरत फैलाना, झूठ बोलना, झूठा प्रचार करना, ये सरकार का काम रहेगा। इन सबके प्रति जनता को जागरूक करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में हर तहसील पे ये आज साइकिल यात्रा माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर निकाली जा रही है और ये इस उत्तर प्रदेश सरकार को उखाड़ने का काम करेगी। आज समाजवादी पार्टी छोटे लोहिया जनेश्वर जी की पुण्यतिथि पर आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज साइकिल चलाने का काम कर रहे हैं। इसी को लेकर आज जनपद गाजियाबाद की तीनों तहसीलों पर, सदर तहसील गाजियाबाद, मोदीनगर और लोनी में समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता इकट्ठे हुए हैं और आज इस जो ये उत्तर प्रदेश में निकम्मी सरकार चल रही है, किसान विरोधी सरकार, छात्र विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, बच्चियों के अपराध बलात्कार हो रहे हैं, उन सब बातों को लेकर आज समाजवादी पार्टी के लोग सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि 4.5 साल इस सरकार को हो गए हैं और विकास के नाम पे शून्य है, अपराध चरम सीमा पर है, कोर्ट के अंदर
लोगों के मर्डर हो रहे हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, किसान धरने पर बैठे हैं। गाजियाबाद के गाजीपुर पे किसान धरने पर बैठे हैं। 8 महीने से ये इस सरकार का कोई प्रतिनिधि उनकी सुध लेने के लिए नहीं गया है। तो आज समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतरे हैं और जनता को संदेश देंगे। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जनता त्राही हो चुकी है। जनता 2022 का इंतजार कर रही है। फिर एक दफे विकास गति पर दौड़ेगा। उत्तर प्रदेश की गद्दी पर माननीय अखिलेश यादव जी होंगे। जनता ये चाहती है, जनता 2022 का इंतजार कर रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज समाजवादी पार्टी के लोग इस रैली के माध्यम से अपनी बात कहने का काम करेंगे। मुरली जी, आज साइकिल रैली निकाली जा रही है, निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य है? माननीय माइक बंद नहीं कर रहा हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का निर्देश है कि आज छोटू लोहिया माननीय जनेश्वर मिश्र जी का जन्मदिन है और इस दिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में और पूरे देश के अंदर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता साइकिल चलाएंगे। और साइकिल यात्रा का संदेश सिर्फ इतना है कि ये संदेश है भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी को जाना है और समाजवादी पार्टी को आना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह की, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जाना पड़ेगा।